बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर रैना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं 20 फरवरी को। उनका क्या कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता में जबरदस्त खुशी की लहर है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की एक भव्य रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और जनता में खुशी की लहर है और जनता अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के दीदार के लिए जम्मू पहुंचने की तैयारी में है। 20 फरवरी को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब सुबह 11 बजे जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में जब पहुंचेंगे तो एक जन समंदर, एक जन सैलाब आप जम्मू के अंदर देखेंगे। वो कुछ विकास कार्यों का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान हजारों करोड़ की लागत से तैयार जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें जम्मू एम्स हॉस्पिटल, शाहपुर कंडी जो मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट, देविका नदी का जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ बड़े फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। उनका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और साथ ही साथ हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्टों की आधारशिला भी माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन रखेंगे। क्या समझे हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जम्मू कश्मीर में अब चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है। अब चुनाव आयोग भी जल्दी ही लोकसभा के चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगी, तो क्या समझे हम, चुनावी शंखनाद यहाँ से शुरू होगा? पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनावी शंखनाद तो बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस वक्त राजनीति के अखाड़े में उतर चुका है और पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा का चुनाव हम जीतेंगे। कई राजनीतिक पार्टियों ने मांग की है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, क्या कहेंगे आप? यहां तक मामला चुनावों की घोषणा का है। चुनाव की घोषणा करना यह चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शंस हो, असेंबली के इलेक्शंस हो या कोई और चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन जो निर्णय करेगा भारतीय जनता पार्टी सहर्ष उसे स्वीकार करके उसका। बीजेपी क्या चाहती है? क्या आप चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ? भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शंस के लिए हमेशा तैयार रहती है, हमेशा। बीजेपी हमें हर वक्त जो है किसी भी चुनाव की तैयारी के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रविंदर रैना जी, अगर हम देखें पिछली लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरफ जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आपने 2 सीटें जीती थी, क्योंकि लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी आपने जीती थी क्योंकि अब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है उसमें आपने 2 लोकसभा की सीटें जीती थी
और कश्मीर घाटी में जो 3 सीटें थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी। चूंकि अब परिसीमन की जो प्रक्रिया हुई उसके बाद जो अनंतनाग लोकसभा सीट है उसका सीमांकन बदल चुका है। अब उसमें जम्मू संभाग का जो पुंछ जिला है वो जोड़ दिया गया है और साथ ही में राजौरी जिला भी लगभग आधे से ज्यादा उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि बीजेपी इस बार नजरें गड़ाई हुई है कि अनंतनाग सीट पर भी विजय प्राप्त करनी है। तो उसके बारे में जरा बताइए। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। जो मोदी साहब ने काम किए हैं, जो गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद मोदी सरकार ने की है, जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है और जो जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली आई है, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब को लोकसभा के इलेक्शन में सपोर्ट करेगा। जम्मू हो या कश्मीर हो, हर जगह गांव हो या शहर हो, आपको सिर्फ कमल का फूल ही नजर आएगा। अनंतनाग राजौरी पुंछ जो पार्लियामेंट्री सीट है, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुंछ और राजौरी आता है, भारतीय जनता पार्टी का इस पार्लियामेंट सीट पर जबरदस्त संगठनात्मक कार्य है। अगर हाल फिलहाल में हम देखें तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना बहुत दौरे कर रहे हैं, आप बहुत दौरे कर रहे हैं, शोपियां का, कुलगाम का, अनंतनाग का। क्या ये समझे हम कि रविंदर रैना लोकसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं अनंतनाग से? जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि मुझे जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अध्यक्ष के नाते मुझे 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है। नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं वो तो आप बात कह रहे हैं कि आप पर जिम्मेवारी है यहाँ पर बीजेपी को जनादेश दिलाना, लेकिन आप क्या यहाँ पर लोकसभा की चुनाव जीतेंगे, लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे या नहीं? कौन चुनाव लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, इसका निर्णय पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। आप क्या चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर की राजनीति में रहना चाहते हैं या आप केंद्र में जाना चाहते हैं? हम एक पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और सेवा भाव से जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं और जिस सेवा भाव से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब काम करते हैं, उसी भावना को जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाने का प्रयास और कोशिश हम कर। आप मेरे प्रश्न का सही से उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या हम ये समझें कि दिल्ली में नरेंद्र और जम्मू कश्मीर में रविंद्र? वो तो आज भी है, अभी है, आगे क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं? अब कुछ चीजों का जो निर्णय है वो प्रारब्ध के ऊपर होता है। आपकी मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही है। मैं हमेशा मुस्कुराता ही रहता हूं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 20 तारीख को पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर में और एक तरह से देखा जाए तो चुनावी शंखनाद यहां से होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ में सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।